अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो खबर लेके आ रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली उस खबर का वजह मैं खुद हूं, लेकिन मुझे उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं अपना ये मैटर डिस्कस करने जा रहा हूं। आज कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस कादी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में, जिसमें मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत हिलाली और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल थे, उन्होंने समाअत की। और ये समाअत थी एक 2021 की एक पिटीशन, जिसमें मैं भी वो शामिल था। वो एक पिटीशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जर्नलिस्ट पर अटैक हो रहे हैं, उनके खिलाफ फ्रिवलेस केसेस किए जा रहे हैं। इसमें मेरे साथ इमरान शफकत साहब थे। इसके अलावा जो सहाफ़ी हैं लाहौर के, उनको भी लाहौर से FIA ने अगवा किया था। इसी तरह आमिर मीर साहब थे, सहाफ़ी हैं, उनको भी लाहौर से FIA ने अगवा किया था। और इसी तरह उस पिटीशन में क़य्यूम सिद्दीकी साहब थे, जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार थे और सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन थे, और अमजद भट्टी साहब थे, जो उस वक्त के सिटिंग प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन थे। तो वो एक पिटीशन थी, उससे रिलेटेड आज जो कोर्ट रूम में बातचीत हुई उस पर मैं कुछ आपको उसका बैकग्राउंडर बताऊंगा कि वो बातचीत मैंने क्यों की, क्यों मैंने कहा कि मैं ट्रैप हुआ, और क्या मैं जो मेरी FIR है मुझ पर हमले की, क्या मैं उस FIR से पीछे हट रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मुझ पर अटैक नहीं हुआ, या मुझ पर अटैक जो किया गया उन लोगों ने अपना नाम ISI के अहलकारों के तौर पर नहीं करवाया था, क्या मैं ये कह रहा हूं। मैं ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। और इसके अलावा मैं इसलिए आज आपको ये भी बताऊंगा कि जो अंदर कोर्ट रूम में हो रहा था, तो क्या मेरे में और चीफ जस्टिस कादी फाइसा में किसी किस्म की कोई तलखी या अनकम्फर्ट हो रहा था, या मैं किसी किस्म के दबाव में था। जो चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब ने एक रिमार्क्स भी दिए, तो वो मैं उस चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट पता हो कि क्या बात जो अंदर हो रही थी वो क्यों हो रही थी। अंदर इसलिए मैं उसकी पूरी तरह वजाहत नहीं कर सका, क्योंकि वजह ये थी कि ज़ाहिर बात है कोर्ट रूम का एक तो वक्त लिमिटेड होता है, एक वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा होते हैं, नंबर 2 कोर्ट रूम का रोस्ट्रम असद अली तूर के अनसेंसर्ड वीलॉग का प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहाँ पर मैं 10-15 मिनट की एक अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा और जजेस सुनेंगे नमाक से बैठ के को लाइक सारी बात है ना, लाइक उनको और भी बहुत चीज़ें करनी होती हैं, वो चीज़ें चल रही होती हैं, पर आर्गूमेंट्स हो रहे थे, वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के लिए उस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कोर्ट रूम के अंदर हुई तो उनको एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट पता हो। तो देखिए, पहली बात कि जो मुझ पर अटैक हुआ, मैं उस अटैक की FIR के एक एक लफ्ज़ के ऊपर कायम हूँ। वो बयान मैंने बाहोशो हवास लिखवाया था। मैंने उस बयान में बताया था कि उन हमलावरों ने अपना ताल्लुक ISI से खुद बताया था, तारुफ करवाया था कि हमारा ताल्लुक ISI से है। ठीक है, तो मैं अपनी FIR के किसी एक लफ्ज़ से पीछे नहीं हट रहा, किसी एक लफ्ज़ से नहीं मुकर रहा। कोई मुझ पर जितना भी दबाव था उस दौर में आया कि ये FIR वापस लो, हाउ डेयर तुमने ISI का नाम लिया, मैंने किसी दबाव को खातिर में नहीं लाया, उस दौर में नहीं लाया। तो अब 3 साल बाद मैं किस दबाव में FIR से पीछे हटूंगा। तो आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड ऑफ माई FIR। सेकेंड चीज, उस केस के अंदर जो मेरे पर हमलावर थे, जो लोग, उनके मोबाइल पर कॉल आई, सब कुछ आया। यहाँ पे 9 मई की जियो फेंसिंग हुई, सैकड़ों लोग इन्होंने उठा लिए। मेरे केस में बावजूद मेरी दरखास्तों के इन्होंने जियो फेंसिंग नहीं की, क्योंकि इनको पता था कि जियो फेंसिंग करते तो फिर तो सामने आता ही आता है कि कौन था। दूसरी चीज, इन्होंने उस केस में क्लियर फिंगरप्रिंट्स थे मेरे हमलावरों के, मेरे अपार्टमेंट में, मेरे कबर्ड्स के ऊपर, मेरी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो मेरी तलाशी लेते रहे, तो उनके फिंगरप्रिंट्स क्लियर मिले थे। अब थे तो पाकिस्तान के शहरी, नादरा ने 6 माह बाद का हमारे पास इनका फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड ही नहीं है। हालांकि फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड अगर उनके पास नहीं था, वो वेरी नेक्स्ट डे कह सकते थे, अगर वो फिंगरप्रिंट्स दुरुस्त नहीं थे, कि वो कहते जी हमें जो फिंगरप्रिंट्स दिए गए मैच नहीं किए। नादरा के रिकॉर्ड में तो आधा घंटा लगता है, सिस्टम में डालेंगे तो वो तमाम स्कैन करके आपको बता देगा कि हाँ है या नहीं, ये फिंगरप्रिंट किसका है। नादरा ने 6 माह लिया और 6 माह बाद डिनाई कर दिया। पुलिस ने फॉर्मेलिटी के तौर पे भी किसी
आईएसआई के ऑफिसर को बुला के उसका बयान रिकॉर्ड नहीं किया कि वो आते और आके कहते कि जी ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, हमें इनमें से किसी शख्स का रिकॉर्ड नहीं मिला, इनमें से किसी भी शख्स का ताल्लुक हमारे इदारे से नहीं है, एक फॉर्मेलिटी भी पूरी कर देते। वो फॉर्मेलिटी की भी जहमत नहीं की गई। और पुलिस की हालत ये थी कि जब मैं एफआईआर लिखवा रहा था, अपना बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा था, जब पुलिस एहलकार मेरी स्टेटमेंट नोट कर रहे थे, जब मैंने कहा कि हमलावर ने मेरे माथे पर पिस्टल रखा और कहा मेरा ताल्लुक आईएसआई से, चुप कर जो, तो पुलिस एहलकार ने वो बयान नोट करते हुए एकदम मेरे मुंह की तरफ देखा और कहा आप क्या कह रहे हैं? हमलावर ने कहा वो एएसआई है। मैंने कहा नहीं, एएसआई नहीं कहा, वो पुलिस वाला नहीं था, उसने कहा मेरा ताल्लुक आईएसआई से। पुलिस वाले ने पेपर और बॉल पेन टेबल पे रखा, मैं जख्मी था, मेरे बाजुओं पे स्टिचेस लगे हुए थे, खून निकल रहा था। पुलिस वाला कहता जी अपने स्टेटमेंट खुद लिखे। मैंने कहा मैं कैसे लिखूंगा, मेरी बाजुओं की हालत नहीं देख रहे। उसने कहा ये वाला बयान मैं नहीं लिखूंगा। जिस पुलिस के दबाव का ये आलम हो कि उसने नाम सुनकर उसने टेबल पे कागज पेंसिल रख दिए, आपको लगता था कि वो किसी का बुला के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं आईएसआई में से। तो इसलिए पुलिस ने तो उसको फेयरली इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। तो लेकिन क्या मैं उस बयान से पीछे हट रहा हूं या मैं अपने उस एफआईआर से पीछे हट रहा हूं? बिल्कुल नहीं हट रहा। मैं एक एक लफ्ज के ऊपर कायम हूं उस एफआईआर के। अब आ रही दूसरा चीज जो आप कह लें कि बोन ऑफ कंटेंशन थी या सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी थी, कि मैंने चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब से कहा कि मैं इस पिटीशन में ट्रैप हुआ साइन करने के लिए। तो वो मैं आपको फिर और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। आपको पता है मैं एक आदी मुजरिम में मुझ पर मुख्तलिफ केसेस चलते रहते हैं। तो उस दिन सुबह मैं अपने लॉयर्स के साथ, मेरा नाश्ता था और नाश्ते पर हमने केस एक डिस्कस करना था, और उस केस में मेरी दो लॉयर्स थे, एक ईमान मजारी साहिबा थी, एक उस्मान वड़ाइच साहब थे। मेरा इन लोगों के साथ नाश्ते का तय था कि नाश्ते की मेज़ पर हम बैठ के तो डिस्कस करेंगे। जुमे का दिन था, मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, मैं नाश्ते के लिए निकला था, अपने लॉयर्स से मीटिंग के लिए निकला था। तो मुझे रास्ते में क़य्यूम सिद्दीकी साहब की कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट आओ, कुछ ज़रूरी पिटीशन करनी है और तुम्हें भी उसमें शामिल करना है। मैंने कहा किस बारे में? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट आओ तो मैं बताता हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं कहीं नाश्ते पे जा रहा हूँ, नाश्ते से होके आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जुमे का दिन है, कोर्ट जल्दी बंद हो जाएगा, तो तुमने पहले इधर आना फिर नाश्ते पे चले जाना। मैंने अपने लॉयर्स को कॉल की और मैंने उनसे कहा कि यार मुझे आधा घंटा दे दीजिए, मैं पहले सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट से वापस आऊँगा, क्योंकि मैं F11 से आ रहा था। तो मुझे था कि F11 से सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हुए 20 मिनट की ड्राइव है, फिर सुप्रीम कोर्ट से साइन करके वापस निकलते 10 मिनट और लगेंगे। तो मैंने अपने लॉयर्स को कहा मुझे आधा घंटा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आप आधा घंटा ले लीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट जब आया तो ऊपर जो प्रेस एसोसिएशन का रूम था, उसमें जब मैं गया तो अंदर दो लोग बैठे हुए थे। एक क़य्यूम सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे, एक मतीउल्लाह जान साहब बैठे हुए थे। क़य्यूम सिद्दीकी साहब टेबल की इस तरफ बैठे हुए थे, मतीउल्लाह जान साहब टेबल पे उनके सामने बैठे हुए थे। मैं घुसा तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जो जर्नलिस्ट पर अटैक हो रहे हैं ना, इसके ऊपर हम पिटीशन करने जा रहे हैं, जरा इस पिटीशन पर तुम, क्योंकि तुम पर भी अटैक हुआ हुआ है तो तुम भी इसमें फरीक बनो। मैंने ये कम अकली दिखाई कि मैंने ये तासुर लिया कि क्योंकि मतीउल्लाह जान वहां पर बैठे हुए हैं और मतीउल्लाह जान भी अगवा हुए हुए थे, तो शायद मतीउल्लाह जान साहब भी इस पिटीशन में फरीक हैं और वो भी कोर्ट जा रहे हैं। अब मतीउल्लाह जान मेरे मेंटोर हैं, आज मुझे मालूम नहीं वो मुझे ऑन करना चाहें ना चाहें, ये उनकी स्वाबदीद है, वो बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े आदमी हैं, मैं क्या कहूँ। तो उन्होंने, मैंने ये तासुर लिया कि मतीउल्लाह जान साहब भी उस पिटीशन में फरीक है। मैंने उस तासुर की बुनियाद पे बगैर पूछे कि पिटीशन में क्या है और कौन कौन फरीक है, हम कहाँ पे करने जा रहे हैं ये पिटीशन, मैंने चुप करके साइन किए पिटीशन पे और मैंने कहा अच्छा जी मैं चलता हूँ। तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा नहीं नहीं जाना नहीं है, अभी ये पिटीशन फाइल होगी। तो मैंने कहा मैंने दस्तखत कर दिया, आप जाएं जाके फाइल कर दें, मुझे तो जाने दीजिए, मैंने कहीं मेरी लॉयर से मीटिंग है, ज़रूरी मेरा केस है। उन्होंने कहा नहीं नहीं 5 मिनट ठहर जाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद और जब मैं एंटर हुआ तो मतीउल्लाह जान साहब का जो पहला जुमला था, जो मेरे मेंटोर हैं उनका पहला जुमला था उठो असद भी है। तो आई थॉट कि मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं अच्छा मेरे अलावा असद भी इस केस में फरीक बन रहा है। मैंने उस जुमले से तासुर लिया।
मैं ये नहीं कह रहा कि मतीउल्लाह जान साहब ने मुझे फंसाया, आई एम नॉट सेइंग दिस बाय द वे, लेट मी क्लियर इट। वो हम उठे थोड़ी देर बाद, मती भाई भी साथ साथ चल पड़े, मैं भी साथ साथ चल पड़ा। मुझे और यकीन होगा कि मती भाई भी इस पिटीशन में फरीक है। मीनवाइल कयूम सिद्दीकी साहब बजाय इसके कि नीचे जाते सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर में, वो जहां पे पिटीशन फाइल करते हैं उस ब्रांच में जाने की बजाय वो कोर्ट रूम नंबर 2 में चले गए। अब मैं भी उनके साथ साथ, मैंने उनसे कोर्ट रूम में दाखिल होते हुए पूछा, मैंने कहा कयूम भाई हम क्या पिटीशन नीचे फाइल नहीं करने जा रहे, हम कोर्ट रूम में क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं आज तुझे बताता हूं। और कोर्ट रूम में मैं दाखिल होते हुए देख रहा हूं कि बाहर जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का बेंच लिखा हुआ है। हम अंदर एंटर हुए के हम बैठ गए। जो ही कोर्ट ने अपने केसेस कंक्लूड किए और बेंच उठने लगा तो कयूम सिद्दीकी साहब रोस्टरम पर चले गए। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो कि जस्टिस काजी फाइसा थे, उन्होंने कहा हाँ जी बताइए क्या आपका मसला है। तो कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, FIA अगवा कर रही है, झूठे मुकदमात हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ एक पिटीशन लाए, हमारा केस सुना रहे। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने वो पिटीशन देखी, उन्होंने कहा जी कि ठीक है मैं नोटिस लेता हूं। उन्होंने FIA और दीगर हुकाम से तमाम रिपोर्ट तलब कर ली। अब इस तरह उन्होंने कहा कि ये असद अली तूर तो है, एक और सहाफ़ी भी इस्लामाबाद से अगवा हुए थे, मतीउल्लाह जान, वो नहीं है इस केस में फरीक। तो मतीउल्लाह जान साहब उस टाइम रोस्टरम पे, और मुझे पहली दफा शौक लगा कि हैं मतीउल्लाह जान नहीं है इसमें फरीक। तो मती भाई रोस्टरम पे आए और उन्होंने आके कहा कि मैं नहीं समझता ये पिटीशन हमें करनी चाहिए थी, ये गलत पिटीशन हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी जर्नलिस्ट के खिलाफ जो FIA के फ्रिवलेस केसेस है उसका मुकदमा चल रहा है, पीका लॉ के खिलाफ चल रहा है, ये उसको मुतासिर करेगी, ये पिटीशन उसको उस केस को खराब करेगी, तो मैं इसलिए इसमें फरीक नहीं हूं। जब मतीउल्लाह जान साहब ने ये कहा तो मुझे एक दफा शौक लगा। मैंने कहा यार मती भाई तो इसमें फ्री की नहीं और बात भी दुरुस्त कर रहे हैं, हमें क्यों ये पिटीशन इधर करने की जरूरत थी। मैं जो ही हम कोर्ट रूम से बाहर आए, मैंने कोर्ट रूम नंबर 2 के बाहर फौरन मती भाई को रोक लिया। मैंने कहा मती भाई आपने मुझे क्यों नहीं बताया उसमें फ्री नहीं था, मैंने तो जाके आपके मुंह को साइन कर दिया था कि आप वहां बैठे हुए थे। तो मती भाई ने मुझे कहा कि तुम अब बड़े हो गए, अपने फैसले खुद लिया करो। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि यार आप मेरे उस्ताद हैं, आप मुझे कह देते कि असल ये 2 नंबर काम होने लगा, इसमें हिस्सा ना बनो। आपका ये अदना सा शागिर्द मामूली सा सहाफ़ी ना बनता उसका फ्री किया। खैर हम आगे, उसके बाद वो पिटीशन टेकअप, वो मामला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, उस वक्त के एक्टिंग चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने वो सो मोटो लेकर जस्टिस काजी फाइसा साहब का बेंच हेल्डे ने बहस किया और वहां पर अलग प्रोसीडिंग चला के ये करार दे दिया कि जी ये नोटिस सो मोटो लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है और चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टरम है, ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लिख दिया। मुझे इस पर एतराज था 2-3 वजह की वजह से मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता था। पहली बात, जाहिर बात है मैंने जस्टिस काजी फाइसा का साहब का रेफरेंस बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया था जब उनके खिलाफ फौज ने और ISI ने एक रेफरेंस किया था। मैं जस्टिस काजी फाइसा की जात के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं एक ऑनरेबल जज के खिलाफ होने वाली फौज की साजिश को एक्सपोज कर रहा था अपने रिपोर्टिंग में। लेकिन जाहिर बात है उस वक्त फौज के कंधों पर PTI भी बैठी हुई थी, तो उस जमात के सोशल मीडिया सेल्स और फौज के भी प्रोपेगेंडा सेल्स ने और यूट्यूबरों ने मुझे चीफ जस्टिस काजी फाइसा के साथ नत्थी करना शुरू कर दिया कि ये तो काजी साहब का लाडला है, ये तो रिपोर्टिंग उनके लिए करता है, फलान है, ये है, वो है। हालांकि मैंने आज भी कायम हूं, कभी चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब से उनके मोबाइल पर ईद मुबारक का उनको मैसेज भी नहीं भेजा था। मैं तो उनसे राब्ते में ही नहीं था, मैं तो एक अपने तौर पे एक रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन एनीवे वो उस तासुर को इतना ज्यादा, वो कहते ना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे, वो इतना झूठ बोला गया कि वो लोगों ने यकीन भी करना शुरू कर दिया। तो मैं ये सोचता था कि मैं कभी भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगूंगा।
मैं वैसे भी नहीं किसी से मांगता, किसी हुकूमती ओहदेदार से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, कोई फ़ायदा नहीं मांगा, अपनी ज़ात के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं मानता हूँ मेरी ज़ात कुछ नहीं है। मैं एक नोबॉडी हूँ, एक आम सा सहाफ़ी हूँ। तो मुझे जब उस कोर्ट रूम में जाने पे एतराज़ ये था कि लोग कहेंगे कि ये देखो फोरम शॉपिंग और जज शॉपिंग शुरू हो गया, ये अपनी मर्जी के जज के आगे केस लगवाना चाहते थे, क्योंकि ये मुबैना तौर पे उस जज के लाडले थे, तो ये चाहते थे कि वो जज के आगे केस लगा के ये अपनी FIA से जान छुड़वा ले। मैं ये नहीं चाहता था। और फिर जो मुझे फील हुआ कि मेरा कंधा यूज किया कयूम सिद्दीकी साहब ने, कि इसके ऊपर अटैक हुआ हुआ है और काजी साहब सहाफ़ियों के लिए दर्द दिल रखते हैं, तो वो इसके अटैक को भी देखेंगे और अटैक भी देखेंगे कि असद अली तूर पे है, तो वो फ़ौरन आ जाएंगे इस मामले में। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे ट्रैप करके दस्तखत लिए, बल्कि उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को भी, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी ट्रैप किया। और ये इसका फ़ायदा हमने डिससर्विस की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए, हमने डिससर्विस की पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमने डिससर्विस की जर्नलिस्ट के लिए कि हमने ये पिटीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की कोर्ट में जाकर दायर की, बजाय इसके कि थ्रू प्रॉपर चैनल हम जाकर नीचे ब्रांच से फाइल करते। और उससे हुआ क्या, मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इस साजिश में फौज, ISI और उस वक्त के जस्टिस उमर बंदयाल भी, मेरा ये तासुर है, मुबैना तौर पर शामिल थे, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर इसको एक्सप्लॉइट करके ना सिर्फ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को एम्बैरस किया, उनसे बेंच वापस लिया, उनसे ये केस हटाया, बल्कि उन्होंने आमिराना इख्तियारात मास्टर ऑफ द रोस्ट्रम कह के चीफ जस्टिस की पोजीशन में डाल दिए। और उसके जरिए फिर जो बेंचेस बने, उमरता बंदयाल साहब ने बनाए, वो बड़े ही धड़ेबंदी वाले बेंचेस थे, और उनसे पाकिस्तान की अदलिया मुतनाज़ा हुई, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की साख मुतासिर हुई, और उस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदलिया की रिट भी ख़त्म हो गई। तो वो, मुझे ये लगता है कि वो पिटीशन बज़ाहिर करवाई गई, करवा कर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को फंसाया गया, और उसी पर खेल कर फिर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को गैर मामूली इख्तियारात दिलवा कर एक सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस की बजाय एक आमिर बना दिया गया। और फिर जो कुछ हुआ वो फिर आपके सामने है। तो इस बुनियाद पर मैं ये कह रहा था कि सर, माय लॉर्डशिप, मैं इस पिटीशन का फरीक नहीं रहना चाहता, मेरे अंदर ये गिल्ट है, हमें नहीं आना चाहिए था आपके कोर्ट रूम में, हमें नहीं करनी चाहिए थी ये पिटीशन। ये मेरा गिल्ट था, जिस बुनियाद पर मैं ये कह रहा था कि मैं इस पिटीशन में फरीक नहीं बन रहा, मैं हट रहा हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था कि मैं अपने इल्ज़ामात से वापस हट रहा हूँ, और ना ही मैं कोई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से कुछ तल्ख कलामी कर रहा था। मैंने नोट किया कि बाज़ वो एक दो जर्नलिस्ट में वापस आया तो उन्होंने अपने नोट्स के ऊपर लिखा होता है चीफ जस्टिस और असद अली तूर में तल्ख कलामी। तो अब जारी बात है, वो सहाफ़िया हर एक का अपना वो होता है नोट करने का अंदाज़। मैं किसी को उसके कलम से रोकता नहीं होता, मैं हर एक के फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करता हूँ। तो मैंने उनको रोका नहीं, लेकिन मैंने कहा वजाहत कर दूँ, कोई तल्ख कलामी नहीं हो रही थी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये तासुर ले रहे थे कि शायद मैं किसी दबाव में आकर उन इल्ज़ामात से पीछे हट रहा हूँ, अपनी FIR से पीछे हट रहा हूँ। तो मैं वो उनको ज़रा तेज़ी से बोल के कहना चाह रहा था कि नहीं, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड ऑफ माई FIR, लेकिन जिस अंदाज में ये पिटीशन हुई मैं इस पर स्टैंड बाय नहीं कर सकता। तो ये इतनी सी बात थी। अब एक और बात वो जो एंड में हुई, जो असल मामला और मुद्दा होना चाहिए था, वो है अभी जो FIA के नोटिस हम सहाफ़ियों को, क्योंकि उसमें मैं फरीक था, तो उसमें मैं समझता हूँ कि
मुझे मामला थोड़ा फिक्स्ड मैच लगा। ना जेआईटी विड्रॉ हुई, ना नोटिस खत्म हुए, बल्कि ये तासुर दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में जर्नलिस्ट आते हैं उनको आप एफआईए से मिलके उनके नोटिस विड्रॉ करवा लें, और बेशक बाकी सहाफ़ियों या आम लोगों ने कोई अगर तनकीद किया तो उन पर रहें। बाय द वे, जो गालम गलोच है मैं उसका डिफेंस नहीं कर रहा। जो चीफ जस्टिस काजी फैसा या मोजेस बेंच को नंगी गालियां दी गई, मैं उसका दिफा नहीं कर रहा। लेकिन जो तनकीद की गई फैसले के ऊपर या जजेस के ऊपर, वो उसकी बुनियाद पर सिर्फ सहाफ़ियों नहीं, आम शहरियों को भी नोटिस नहीं जारी होना चाहिए। बेंच ने ये कहा, चीफ जस्टिस काजी फैसा ने उन्होंने कहा यह हक है, लेकिन उनको यह भी करना चाहिए था कि वो कहते हैं कि आप ये वापस ले लें, जेआईटी हमें नहीं चाहिए। ये हमारा और लोगों का मामला है, अगर किसी ने हम पर तनकीद किया तो हम उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे उसमें प्रोसीड, एफआईए नहीं करेगी उसमें प्रोसीड। और दूसरी बात, जिन्होंने गालियां दी वो तो ट्वीटें करते फिर रहे हैं, मैं अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहा हूं, मैंने फलां के कहने पर अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए। तो मैं कहता हूं कि यार ये हमारे पीटीआई के दोस्त किनको मुजाहिद समझते रहते हैं कि जो अपने लफ्ज पे खड़े नहीं हो सकते, जूता छोड़ के भाग जाते हैं, इतने ही पुत्र हैं। ठीक है, और मैं फिर आखिर में कहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जंगले से अंदर आ जाए उस सहाफ़ी को तो इम्यूनिटी हासिल हो जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जंगले से बाहर है हम उसको ऑन नहीं करेंगे। एक फॉरेन पॉलिसी के लिए एक जर्नलिस्ट हैं लिन, वो लिखती हैं, ऑस्ट्रेलिया से उनका लिन का ताल्लुक है, तो लेकिन वो बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं। वो कहती, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि असद हम सहाफ़ी एक फैमिली हैं, हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहते हो, हम एक फैमिली होते हैं। हमें कभी तफरीक नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान का सहाफ़ी कौन है या अमेरिका का सहाफ़ी कौन है या बरतानिया का सहाफ़ी कौन है या ऑस्ट्रेलिया का सहाफ़ी कौन है। हम एक फैमिली है। जब भी हम में से किसी एक के साथ ज्यादती होगी तो हम पूरी फैमिली को उसके साथ खड़ा होना होगा। तो इसी तरह यह नहीं हो सकता कि कोर्ट के अंदर आने वाले असद अली तूर और मतीउल्लाह जान साहब या साकिब बशीर साहब को तो अगर एफआईए नोटिस करे तो उसके तो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए कि वो नोटिस विड्रॉ हो जाए या उसको गिरफ्तार ना किया जा सके। लेकिन इस जंगले के बाहर खड़ा हुआ अगर सिरल मेडा तनकीद करे तो वो एफआईए की कार्रवाई भुगते। ये हम सहाफ़ियों को नहीं होने देना चाहिए। हमें एहतशाम कियानी, सिरल मेडा, मतीउल्लाह जान, साकिब बशीर और भी दीगर जितने लोग हैं, हमें सबके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।